नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप घर बैठे जो आपका वोटर आईडी होता है या फिर आपका जो वोटर कार्ड होता है उसमें आप अपने नंबर को किस प्रकार से लिंक कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। साथ में इसमें यह भी आपको बताया जाएगा किस प्रकार से आपके नाम में कुछ गलती हुई है तो उसे कैसे चेंज कर सकते हैं, आपका जेंडर कैसे चेंज कर सकते हैं, जन्म तारीख कैसे चेंज कर सकते हैं, संबंध का प्रकार या फिर संबंधित नाम, जैसे कि आपकी शादी हो चुकी है, महिला की जो शादी हो जाती है उसके बाद में पिता के जगह पर पति का नाम लिखना होता है, तो वो कैसे आप चेंज करेंगे, आपके पता कैसे चेंज करेंगे, आप अपना जो फोटो है उसे आप कैसे चेंज करेंगे, साथ में जो आधार कार्ड संख्या होती है उसे आप इसमें किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको वन बाय वन करके इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जिस प्रकार से मैं यहाँ पर वन बाय वन करके बताऊंगा वैसे ही आपको करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है और गूगल पर सर्च करना है ECI। क्या सर्च करेंगे? ECI। इसे सर्च करेंगे तो पहली साइट जो खुलेगी उसका नाम आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पर आपको क्या करना है? क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये साइट जो है ये ओपन हो जाएगी। पहली बार आप यदि साइट पर आए हैं तो सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा और साइन अप करने के बाद में आपको लॉगिन करना होगा। ये दोनों विकल्प आपके सामने दिख रहे होंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, यदि आप इंग्लिश में बेहतर है, आप समझ सकते हैं, तो आप यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करेंगे। यदि आपको हिंदी पसंद है, हिंदी में आप अच्छे से समझेंगे, तो वो भी यहाँ पर एक विकल्प दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इंग्लिश दे रखा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक और पॉपअप खुलेगा जिसमें इंग्लिश और हिंदी दो ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर हिंदी पर क्लिक कर देंगे यदि आपको हिंदी में समझ आता है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सारी चीज़ें आपको हिंदी में दिखने लग जाएगी। तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन अप करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, साइन अप पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करेंगे के सामने एक और पॉपअप खुलेगा, उसमें आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, एड्रेस, और यहाँ पर ऑप्शनल लिखा हुआ। ऑप्शनल का मतलब है कि आपके पास यदि ईमेल है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कैप्चा दिख रहा होगा, ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर फिल करोगे और कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो एक और पॉपअप खुलेगा। अब आपने यहाँ पर साइन अप कर लिया है। साइन अप करने के बाद में आपको क्या करना है भैया, इस जो वेबसाइट है इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन किस प्रकार से करेंगे, जैसे आपने साइन अप कराया था उसी प्रकार से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। सबसे पहले आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद में जो कैप्चा दे रखा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है। और जैसे ही आप फिल करेंगे और रिक्वेस्ट OTP जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर एक OTP आएगी, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर हमने OTP डाल दी है। उसके बाद में वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करते हैं फिर से वही पेज आपके सामने आ जाएगा जो शुरू में खुला था। अब यहाँ पर क्या चेंजेस हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका नाम शो होने लगेगा। यदि शो नहीं हो रहा है तो आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा तो आपका आसानी से नाम शो होने लग जाएगा। तो अब आप इस साइट पर लॉगिन हो चुके हैं। अब लॉगिन करने के बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको प्रविष्टियों में सुधार दिखेगा, लिखा हुआ दिख रहा सभी को, आपके उसमें भी दिखेगा प्रविष्टियों में सुधार। यहाँ पर इसके नीचे आप देखेंगे तो फॉर्म 8 भरें, बस इस पर आपको क्लिक करना। आपको क्या करना है, फॉर्म 8 को भरना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक और पॉपअप आपके सामने खुल जाएगा जिसमें एप्लीकेशन 4 लिखा होगा। यानी कि यदि आपका करना तो सेल्फ पे क्लिक करेंगे, किसी और का करना है तो यहाँ पर अदर पर क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ पर अपना खुद का मोबाइल नंबर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर सेल्फ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर सेल्फ पे क्लिक करेंगे यहाँ पर अब आपको इपिक नंबर यहाँ पर डालना होगा। जैसे ही आप इपिक नंबर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक और यहाँ पर आपका पॉपअप खुल जाएगा जिसमें आपकी सारी जानकारी दी रखी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखने लगेगी, जैसे कि आपका स्टेट, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, नेम, सरनेम होगा तो सरनेम दिख जाएगा, रिलेटिव नाम होगा तो वो भी यहाँ पर शो होने लग जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पर आपके दाहिने साइड देखेंगे तो एक ओके का बटन है, उस ओके को पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे 4 प्रकार के ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर खुल जाएंगे। पहला ऑप्शन है निवास का स्थानांतरण। यदि आप निवास से स्थानांतरण आप कर चुके हैं तो इस पर क्लिक करिएगा। और आपका विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का सुधार, जैसे कि हम यहाँ पर नंबर वगैरह
चेंज करेंगे, नाम वगैरह चेंज करना है तो दूसरे नंबर पर क्लिक करेंगे, आपका API प्रतिस्थापना करना है तो तीसरे पर क्लिक करेंगे, और दिव्यांगजन व्यक्तियों की जानकारी देना है तो आपको चौथे नंबर पर क्लिक कर देना है। हमें क्या करना है, नाम वगैरह या फिर जो हमारे नंबर है वो यहाँ पर करना है, नंबर पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, आपके दाहिने साइड पे यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है तो ठीक पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर ठीक पर क्लिक करेंगे, आपका जो 8 नंबर फॉर्म है वो खुल जाएगा। अब इसे किस प्रकार भरेंगे, खोलेंगे पहली बार तो अंग्रेजी लिखा होगा यानी कि इंग्लिश लिखा होगा। यदि आपको इसको हिंदी में क्लिक करना है तो ऐसे यहाँ पर क्लिक करिएगा और जो हिंदी है उस पर क्लिक करिएगा तो हिंदी में सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दे रखा है आपका राज्य जो कि सही है, जिला आपका दे रखा है ना, आपका विधान संख्या, निर्वाचन क्षेत्र का नाम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। तो इसको छोड़ दीजिएगा। आपको करना क्या है, जो पहला पेज है इसके नीचे देखिएगा यहाँ पर अगला लिखा हुआ है ना, तो इस पर क्लिक करना बहुत जरूरी है। जैसे आप यहाँ पर अगला पे क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज है वो खुल जाएगा, वैसे खुला रहेगा, लेकिन जब तक आप अगले पे क्लिक नहीं करेंगे, ये जो आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं होगा, है ना, किसी प्रकार से क्लिक नहीं होगा। आपको जो अगला जो लिखा हुआ है, अगला पृष्ठ लिखा हुआ है, उसको क्लिक करना अनिवार्य हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आधार संख्या लिखी हुई है आपका। यदि आधार संख्या आपको ऐड करना तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, मोबाइल संख्या आपको ऐड करना तो इस पर, ईमेल आईडी करना है तो इस पर। तो हम यहाँ पर आधार संख्या और स्वयं का जो मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर भरने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर भर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आधार संख्या भर देना है और मोबाइल पर स्वयं पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है वो डाल देना है। तो मैं दोनों चीज़ें डाल देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर मैंने अपना आधार नंबर और अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल कर दिया है। यदि आप यहाँ पर आपका ईमेल आईडी फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्वयं पर क्लिक कर दीजिएगा, एक और बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पर ईमेल आईडी डालकर आप यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में अगला जो लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो जो अगला पेज है वो खुल तो जाएगा लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार का कोई क्लिक नहीं होगा। तो जो अगला लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है, और जो दूसरा पेज खुला है इस पर किसी प्रकार का कोई क्लिक नहीं करना है, क्योंकि पहले ही हमने यहाँ पर चुन लिया है कि विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का हमें सुधार करना है। तो इसे छोड़ देना है और हमें नीचे आ जाना है। आपको क्या करना है कि जो भी आपको यहाँ पर सुधार करना है, जैसे कि मैंने क्या क्या नाम बताया था आपको, आप नाम चेंज कर सकते हैं, लिंग, जन्म तारीख, है ना, नाते का प्रकार, नातेदार का नाम, पता, मोबाइल संख्या और फोटो, ये सारी चीज़ें में आप चेंज कर सकते हैं। यदि मोबाइल संख्या को छोड़कर आप किसी और में चेंजेस करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मोबाइल संख्या में इतना समय आपको नहीं लगेगा। यदि आपको किसी प्रकार का कोई चेंज करना है, नाम में करना है तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि मैं नाम पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, है ना, जन्म तारीख पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर पते पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस प्रकार से पॉपअप आपके सामने खुल जाएंगे, और जैसे आप पॉपअप आपके सामने खुलेंगे, जो सही जानकारी है वो यहाँ पर एक एक करके भर दीजिएगा। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर मोबाइल नंबर अंकित करना है, मोबाइल नंबर प्रविष्ट करना है, उसे ऐड करना है। तो जैसे आप मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, वैसे ही आपके सामने मोबाइल नंबर का एक बॉक्स दिखेगा, इसमें आपका मोबाइल नंबर को डाल देना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐड करेंगे उसके बाद में आपको अगले पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक घोषणा पत्र आ जाएगा, वो पढ़ लीजिएगा, है ना। उसमें यही सारी जानकारी दी गई कि जो भी आपने जानकारी भरी है वो सारी चीज़ें सही है। उसके बाद में तारीख लिखी होगी, और तारीख के बाद में यहाँ पर स्थान दिया होगा कि आप किस स्थान पर रहते हैं। जिस स्थान पर आप रहते हैं उसे आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, जैसा कि मैंने कर दिया है, और फिर अगले पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर अगले पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर एक और पॉपअप खुल जाएगा। पॉपअप खुलने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कैप्चा दे रखा है इस कैप्चे को फिल करना है, और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो हो रहे होंगे। इस मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर अपलोड यानी कि उसमें फिर से उस बॉक्स में डाल देना है। चलिए, मैंने यहाँ पर अपना OTP दर्ज कर दिया है, और दर्ज करने के बारे में जो पूर्व दर्शन लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने जो भी आपने फिल किया है, यानी कि जो फॉर्म नंबर 8 आपने भरा है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर सारी शो होने लग जाएगी। आप सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ लीजिएगा, आपने सही भरा है या फिर गलत, है ना। यदि गलत भरा है तो वापस से शुरुआत कर सकते हैं और उसे आप सही कर सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद में आपको सबसे नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर E-साइन एंड सबमिट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा, उसमें पूछा जाएगा आपसे कि क्या आप वाकई इस प्रारूप को जमा करना चाहते हैं। तो जी हाँ, हम जमा करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर हाँ पर आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा यह समय लेगा, लोडिंग होगा, उसके बाद अगला पॉपअप आपके सामने खुल जाएगा।
यहाँ पर चंद सेकंड लग सकते हैं अगले पेज खुलने में। जब अगला पेज खुलेगा तो इस प्रकार से आपको दिखेगा और यहाँ पर आधार नंबर पर ही क्लिक रहने दीजिएगा, जो है उसी पर रहने दीजिएगा। उसके नीचे जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आपका जो आधार नंबर है उसे फिल करना है। फिल करने के बाद में जैसे आप फिल करेंगे आपको एक OTP आएगा, जो आधार नंबर से जो नंबर आपके लिंक है उस पर, और आधार OTP आएगा। OTP पर क्लिक करके OTP डाल देना है और सबमिट कर देना है। तो हम ये प्रोसेस कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर जो हमारा आधार OTP है उसे यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अब हमें यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और किस पर क्लिक कर देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने एक और पॉपअप खुलेगा और यहाँ पर लिखा होगा कि यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड जनरेटेड रेफरेंस नंबर। यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर दिया होगा। ये रेफरेंस नंबर आपके जो आधार कार्ड से नंबर लिंक है उस पर भी एक मैसेज जाएगा, वहाँ से भी आप रेफरेंस नंबर को देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने जो प्रक्रिया आपकी आपने जो नंबर ऐड किए वो सारी प्रक्रिया यहाँ पर पूर्ण हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप अपना नंबर, अपना नाम, अपना जेंडर, अपनी जन्म तारीख, आपका संबंध का प्रकार, संबंधित नाम, पता, मोबाइल नंबर, फोटोज वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्द ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।